लो जी, जैगुआर पसंद आई है भाई को। हमने ये देखी थी गाड़ी न्यूजीलैंड के अंदर लेने के लिए। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जापान में गाड़ी बनी है भाई 1.7 मिलियन, कितने हो गए? 17 लाख लेन। 17 लाख येन इंडिया के अराउंड 9.5 लाख। 9.5 लाख रुपए में भाई जैगुआर मिलती है यार, बताओ। 9.5 लाख यानी कि $16,000। हाँ $16,000। हाँ। वाह। और कितने किलोमीटर चली है गाड़ी? 40,000। मॉडल है जी ये 2014 मॉडल है जी। गाड़ी चली है 16,000 किलोमीटर। 9 लाख रुपए की इंडिया की मिल रही है। शिपिंग होगी एक्स्ट्रा। हाँ जी भाइयों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में और मेरे YouTube चैनल पे। तो लास्ट कल रात की पार्टी के बाद अब हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं भाई यार्ड। जापान में हम लोग रहते हैं टोक्यो में। टोक्यो शहर से हम लोग बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुके हैं। ये देखो जी, ये है इनके रेलवे स्टेशन। अभी हम ऑलमोस्ट 3 ट्रेन चेंज कर चुके हैं। अब जो हम ट्रेन लेंगे ये मतलब तीसरी होएगी। 2 ट्रेनें हम चेंज कर चुके हैं और एक स्टेशन 10-10 मिनट के बाद आता है। और एक ट्रेन के जो डिस्टेंस थे टोटल 8-8, 10-10 स्टेशन थे। तो टोक्यो से मैं आपको अगर मैप खोल के बताऊं, ये देखो थंब प्रिंट मेरा लगेगा। ये देखो जी, अगर मैं आपको मनी यही वाली ट्रेन है ना? यस। ये देखो भाइयों, मैं यहाँ पर हूँ। एक मिनट पकड़ियो फ़ोन। ये देखो जी, ये भाई ये शिबुया में हम लोग पार्टी कर रहे थे। शिबुया में ये देखो, हम लोग शिबुया में पार्टी कर रहे थे। अब हम लोग इधर आ चुके हैं और इसके भी अभी हमने दूर जाना है आगे। और ये इधर की है देखो मेट्रो। अगर मैं व्यूज़ की बात करूं भाई, यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो बहुत प्यारे व्यू आए थे। घर, छोटे छोटे घर आए थे। जापानीज़ का लोकल कल्चर दिखाया था। कितने सारे मंदिर आए थे। तो मज़ा है जापान में, बहुत मज़ा है। और अब हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं यार्ड में। और 10 मिनट की और जर्नी रह गई है। इस ट्रेन से जो है टोटल 3 स्टेशन है। और उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे अपने यार्ड में। और यार्ड में एक बंदा आएगा हमारे को पिक करने के लिए। फिर वो हमें दिखाएगा कि गाड़ियाँ जो हैं जापान से उधर न्यूजीलैंड किस तरह इंपोर्ट कराई जा सकती हैं। ये देखो जी, दस मिनट की जर्नी है भाई। 10 मिनट में पहुँच के आपको मैं आगे का दिखाता हूँ। ये देखो यार, ये जो व्यू है ना, कितने छोटे छोटे जापानीज़ में जापान के लोगों के घर हैं। और सबसे एक ड्रॉबैक है जापान में, गाड़ी खड़ी करने की जगह बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर मेरे न्यूजीलैंड की बात करूं तो भाई मेरी जो ऑडी है, अपना ब्रॉडवे से पता लगता है कि आपके भाई आ रहा है और सीधा मेरी गाड़ी मेरे खड़ी होती है। तो यहाँ के घर देखो। लो जी भाइयों, इधर आ गए अब हम लोग। ये मेट्रो जा रही है। हम लोग आए हैं ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर दूर अपनी जर्नी से। क्या बात है, इधर भाई शांति बहुत है। जिस तरह टोक्यो में हमारे इतना क्राउड, वो सब चीज़ें भाई यहाँ पर नहीं है। तो एक बार बाहर चलते हैं और देखते हैं हमने कौन सी लोकेशन पे जाना है। और यहाँ पे यार कटिंग भी करा लेंगे। हेयर कटिंग के भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे अपने को। दूसरा ये है कि सिटी के बाहर जो है अपना सस्ता भी होगा, क्योंकि सिटी जो है वो यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव रहती है। सेकंड चीज़ ये कि क्या इधर के जो जापान का रूल है वो ये है कि जो भी टोक्यो में रहता है, सरकार उन्हें ऑफ़र करती है कि अगर आप टोक्यो छोड़ के किसी गांव में जाके बसते हो, सिटीज़ को अवॉइड करके किसी विलेजेस एरिया में जाके इंडस्ट्रियाँ वहाँ शुरू करते हो, तो आपको इधर की सरकार बहुत अच्छा और मोटा पैसा देती है। लो जी, ये मेट्रो से हम लोग आ गए हैं बाहर। भाई इधर के लोकेशन, इधर के
स्टेशन की एक तो फ़ोटो खींच, स्क्रीनशॉट ले और इधर की लोकेशन मेरे को सेंड कर, क्योंकि हमारे को वापस आना तो इसी लोकेशन पे आना ना, हम भूल जाएंगे ऐसे। लो जी, तो ये है बाहर की सिटी भाई। यहाँ पे तो पीस ही पड़ा है, पीस मतलब जगह भी बहुत खुली है, स्पेस भी अच्छा है, और बाकी गर्मी जापान में ज़्यादा है। यहाँ पे क्यों ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जो टोक्यो में जो था वो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तो हवाएं जो हैं वो लिमिटेड क्रॉस होती हैं, मगर यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं। तो बस अभी हमारे को यहाँ पे कोई लेने आ रहा है, उनको मिलते हैं, उनके साथ हमने जाना है यार्ड पे, और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपको जापान की नई सीरीज़ में एकदम नई दुनिया, नया बिज़नेस आइडिया और नया प्लान उन भाइयों के लिए जिनको ट्रैवल के लिए पैसा कम है और पैसा बनाना है, किसी कंट्री में सेटल्ड होना है। जापान इज़ द टाइम ब्रदर्स। जापान, अब मैं आपको जहाँ पे लेके आया हूँ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं करने क्या आया हूँ। मैं आया हूँ भाई गाड़ियों के यार्ड में। ये देखो भाई, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरे चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं, जितनी दूर तक निगाह जाएगी भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ये गाड़ियाँ बिकने के लिए खड़ी हैं भाई, ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं बिकने के लिए। इन पे चल रही है आज ऑक्शन, सस्ते से सस्ते रेट पे भाई ये गाड़ियाँ जाएंगी शिप होके दूसरी कंट्रीज़ में। तो जिन भाइयों के पास पैसा कम है वो भाई जापान आओ, ऐसे काम के अंदर इन्वॉल्व हो, क्योंकि सिर्फ इस काम के अंदर हमारा इंडिया का यूथ है 1% एट द मोमेंट। और यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं सिर्फ ऑल ओवर पैसिफिक ओशन और दुबई, इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो भाई दिस इज़ द टाइम, प्लीज़ कम टू जापान, इन्वॉल्व इन दिस कार बिजनेस। अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। वी हैव सम गुड फ्रेंड्स जो आज हमें यहाँ पे लेके आए हैं। अब ये जो गाड़ी खड़ी है ये ऐसे नहीं खड़ी है, इसमें पर्ची लगी है कि इस गाड़ी में दिक्कत क्या क्या है। तो ये जो सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं भाई, इन पे ये पर्चियाँ लगी हैं कि इनमें क्या क्या है, कैसे कैसे है। और ये USS की ऑक्शन है। तो भाई जिस जिस बंदे के पास, मैं कहूँगा, ट्रैवल प्लान बनाना है और थोड़ा सा आपको पैसा खर्चना पड़ेगा इस कंट्री के अंदर टू बाय अ कार्स, आपने गाड़ियाँ सिर्फ अपने लिए लेके आगे भेजनी है, ये आपका काम होगा। आपने किसी को देना नहीं है, आपने अपने ऊपर ही लगाना है। तो भाइयों मैं आपको कहूँगा कि इस टाइम पे जापान के अंदर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप मेरी चारों तरफ देखोगे ना, सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हैं बिकने के लिए ऑक्शन में, और किसी गाड़ी की देखो नंबर प्लेट नहीं है। इधर देख रहा हूँ मैं, ऑडी खड़ी है, मज़राटे खड़ी है, BMW खड़ी है, टोयोटा खड़ी है, भाई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो भाई आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, इस बिज़नेस के अंदर सिर्फ 1% इंडियन इन्वॉल्व है एट द मोमेंट। एंड इफ़ यू नीड सम बिज़नेस आइडियाज़, चेक दिस वीडियो आउट एंड लेट मी नो। भाई गाड़ियाँ देखो, तुम कहते हो ना जी वैगने, ये देखो जी वैगने बिकने के लिए खड़ी हुई हैं भाई। लैंड क्रूज़र, प्राडो, एस्ट्रो मार्टिन, लो फरारी भी खड़ी हैं। भाई जो पैसा तुमने लगाना है वो लगाना है सिर्फ अपने ऊपर, अपने बिज़नेस पे। बाय करनी है गाड़ियाँ और सेल करनी है, एक्सपोर्ट कर देनी है दूसरी कंट्रीज़ में। दिस इज़ व्हाट यू गोना डू, यू गोना डू नथिंग, ठीक है। और उसके लिए अगर आपको किसी तरीके की हेल्प चाहिए, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। डू कॉन्टैक्ट द नंबर अंडर साइन। वीज़ाज़ कैसे सॉर्ट आउट होंगे आपके यहाँ पे, आपके बिज़नेस वीज़ाज़ कैसे लगेंगे, कैसे आप जापान में आओगे, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। सो स्टे ट्यून्ड। अब हम जाएंगे इसके बाद ऑक्शन के अंदर गाड़ियाँ खरीदने। हाँ जी यार, तो फाइनली यार हम लोग आ गए हैं यार्ड में। भाई हमारे को लेके आए हैं, उन्होंने ये दिया हमारे को मेंबरशिप कार्ड। तो गाड़ियाँ मैं आपको दिखाऊं, ये सारी की सारी गाड़ियाँ इधर लगी हुई हैं। ये है जी वैगन, फरारी, क्या बात है। हमारे न्यूजीलैंड में ये वाली गाड़ियाँ भी काफ़ी आती हैं। लो जी, ये है जापान का यार्ड जहाँ से गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं न्यूजीलैंड में। अब आपको भाई से बात कराते हैं।
ये सारी भी मैन्युफैक्चरिंग इधर की है? नहीं ब्रो, ये इंपोर्ट है। ये यूरोपियन है? हाँ, यूरोपियन कार सब इम्पोर्ट। अपने को जो चाहिए प्रेमिसेस? हाँ, प्रीमिसी। प्रीमिसी प्रीमिसी माज़दा नहीं नहीं, प्रियस प्रियस ना। ओके, सो प्रियस आपको डिपेंड करता है आपके वो भाई जी, जापान में हम लोग ये गाड़ियाँ कितने की इंपोर्ट करवा सकते हैं? भाई ये डिपेंड करता है, ये अराउंड 30 मिलियन येन की होगी, नियर 30 मिलियन येन? हाँ, अच्छा, 30 मिलियन येन। और 30 मिलियन हो गए आपके 3 करोड़। 3 करोड़ येन के आसपास। 3 करोड़, करोड़, सवा करोड़ की होगी ये गाड़ी इधर। हाँ, इंडियन रुपीस में ना, इंडियन करेंसी में अराउंड इतने की है, 1.5 से 1.25 के आसपास। और इंडिया में कितनी करोड़ वैल्यू है इसकी? इंडिया में तो ये मेरे ख्याल से है 3-4 करोड़ की होगी। 2.5 से 3 करोड़ तो है, अगर वहीं पे लोगे। अभी ये 430 स्क्वाड एरिया है, ये वाली फेरारी, ये है ही नहीं है। स्पाइडर नहीं है इसमें? स्पाइडर नहीं है, स्पाइडर वो आ गया ये वाला कार 430 स्क्वाड एरिया है, ये है ही नहीं है कार, बहुत रेयर है। 2012 मॉडल है ये। और ये वाली जो है ये स्पाइडर है, 458 स्पाइडर। ये 458 प्राइस इधर स्पाइडर लिखे हुए हैं? 2013 मॉडल है। ओनली 6500 किलोमीटर ड्रिवन है। अच्छा जी, 6500। तो इसकी क्या प्राइस आ रहा है इसमें? इसका भी प्राइस एक्चुअली जो है अंदर से पता चलता है, ऑक्शन में स्टार्टिंग प्राइस होती है, बिड होती है। अच्छा, तो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है। तो उसमें बार हम बिड मारते हैं, जो जितने तक की हमें, मतलब कि मान लो हमें कोई कार है 10 मिलियन येन की लेनी है, 10 मिलियन येन में हमें लेनी है, तो हम 10 मिलियन येन तक पुश मारेंगे। अब हो सकता है दूसरे लोग भी होंगे तो वो भी अपनी बिड देंगे, तो वो कार जरूरी नहीं है अभी 10 मिलियन में ही आएगी, हो सकता है वो 9.9 मिलियन की भी आ जाए, हो सकता है वो 11 मिलियन पे भी चली जाए, तो उसको कुछ कह नहीं और सकते। जब हमने बिड मारनी होती है, जो नंबर लिखे हैं इस नंबर के अकॉर्डिंग बिड मारनी होती है। ये कॉर्नर्स होते हैं, ये अगर कॉर्नर है 76, ये प्रीमियम कॉर्नर है एक्चुअली। लग्जरी कार्स है इधर सारी, यूरोपियन और लग्जरी, यूरोपियन भी, अपनी जापानीज़ भी, सारी जी वैगन भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। नए वाला अभी जो लैंड क्रूज़र आया 270, वो भी मिल जाएगा, वो खड़ा सामने। वो अभी तक मार्केट में नहीं आया, बट आपको ऑक्शन में मिल जाएगा। ये वाला लैंड क्रूज़र जो सा है, ये मार्केट में अभी तक नहीं आया। इसकी अगर हम मार्केट में अगर हम जाते हैं टोयोटा शोरूम में नया लेने, तो उसकी 3 से 4 साल की वेटिंग चल रही है अभी भी। वाओ। और यहाँ पे ये भर भर के खड़ी हैं, आप देखो कितनी सारी खड़ी हैं यहाँ पे लैंड क्रूज़र। वाओ, सो दिस इज लाइक हाँ, ये वाला, इसकी अभी भी वेटिंग है। जब ये नहीं आया था तब तो 3 से 4 साल था, अभी मेरे ख्याल से शायद कम हो गया हो। अब ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, GR गाजू रेसिंग। So look at this and check out this view. This looks absolutely stunning and just in a 936 immaculate नॉट condition. इवन 1000 किलोमीटर्स। जो गाड़ी है सिर्फ 1000 किलोमीटर भी नहीं चली। 936 किलोमीटर्स गाजू रेसिंग। ये एक अलग से इनका टोयोटा का है, GS और GR। तो ये इतनी जल्दी फिर ऑक्शन में आके जाती है इतने कम किलोमीटर में? भाई पैसा अथाह पैसा है जापानीज लोगों के पास। So उन्होंने ये गाड़ी ली, उन्होंने चलाई और बेच दी 1000 किलोमीटर के बाद। वाओ, दैट्स सो गुड। ये सब लोग, ये सब बिगिनर्स की कार्स हैं इधर, ये जितनी भी खड़ी हैं, फेरारीज होगी, जी वैगन्स होगी, बिजनेसमैन जो उनसे अच्छे 900 बिजनेसमैन। किलोमीटर तो ऑलमोस्ट न्यू ही गाड़ी है। ऑलमोस्ट न्यू है, इसमें ग्रेड लिखा हुआ है, 6 आया हुआ है। 6 का मतलब ऑलमोस्ट न्यू। तो मतलब बंदे ने सिर्फ शौक पूरा करने के लिए घर के नीचे खड़ी करने के लिए ली और बेच दी। मेरे को लगता है जापान में जिस तरह की पॉपुलेशन है ना, उसको जगह ही नहीं मिली होगी घर पे खड़ी करने की, उसने तो ही बेच। ये भी हो सकता है। नहीं, Yeah, that could be the reason too. एक्चुअली ये जैसे लैंड क्रूजर्स होगी, प्राडोज होगी और अल्फार्ड्स होगी, इनमें जो क्या कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का जो टाइम होता है बहुत लंबा होता है। जब मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद जब मार्केट में आने का वेटिंग बहुत लंबी होती है। आगे कैमरा दिया तो हुआ ये है। जौन सी गाड़ी कार्स आती हैं पहले आ जाती है मार्केट में, शो ऑफ करने के लिए भी लेते हैं लोग। सही बात है। शो ऑफ की आ गई, हमने सबसे पहले बुकिंग कर दी, हमारे पास पहले गाड़ी आ गई, दूसरे को जगाया, 1 महीना चलाई, बेच दी, फिर दूसरी गाड़ी हमने फिर दोबारा से दूसरी कोई और आ गई, ऐसे ही करते हैं लोग यहाँ पे ज़्यादा।
मेरे भी एक दोस्त है जापानीज़, वो ओसाका में रहता है, तो उसका काम ही ये है, कोई भी नई गाड़ी आती है वो लेगा, दिखाएगा, अपने कोलीग्स को दिखाएगा, अपनी वो क्या कहते हैं उसकी जो कम्युनिटी है उसमें दिखाएगा, 1 महीना रखेगा, उसके बाद बेच देगा, फिर दूसरी नई गाड़ी लेके वाह। आएगा। ऐसे ही करता है वो, उसके पास सारी ऐसी ऐसी नई गाड़ी है। अभी GTR भी है उसके पास एक, वहाँ पे वो पुरानी GTRs हैं सारी। ये है BMW हाइब्रिड, BMW हाइब्रिड i7। दिस इज़ द वन। 570 में भी लैक्सस। अभी ऑलमोस्ट न्यू है, 3000 किलोमीटर्स ओनली। 3000 किलोमीटर्स। रोल्स रॉयस, मेबैक। लो जी, मेबैक खड़ी है, रोल्स रॉयस भी खड़ी है भाई बिकने के लिए। नाउ व्हाट डू यू वांट? नंबर की शांति से बैठना है, सामने देखो इतनी बड़ी लगी हुई है स्क्रीन, एक स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गाड़ियाँ भाई स्क्रीन पर जरा धर बिड्डों में चल रही हैं, लोग मार रहे हैं बिड्डे भाई। नंबर चेक करो, नंबर नीचे जो नंबर बढ़ रहे हैं उन गाड़ियों के 702 703 115 79 80। 2015 मॉडल गाड़ी है ये, इसके ऊपर चल रही हैं बिड्डे। तो कैसे कैसे ये बिड्डे बंदे चला रहे हैं।